हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे चैनल पे आके सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो क्योंकि यार बेल आइकन प्रेस करना इसलिए है क्योंकि नई वीडियोस आएगी तो आप लोग नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर देना ताकि नई वीडियोस आए तो आप लोगों को पता चल जाए। तो यार आप लोगों को स्टोरी का तो पता ही होगा, अभी थोड़ी देर ही पहले पोस्ट की थी। तो जैसे कि श्रुति कैबिन में आती है और देखती है कि महक और मारवी दोनों बैठे होते हैं सोफे पे किस करने के बाद, बट श्रुति को क्या पता। तो श्रुति आती है और कहती है कि जो मिस्टर पठान थे जिन्हें जिन्हें महक ने अच्छे से धमकाया था ना, उन्होंने अपना मतलब डील फाइनल कर दिया। डील क्या था, अच्छी खासी धमकी थी जो कि महक ने बोला था कि भाई बर्बाद कर देंगे तुम्हें, कहीं का ना छोड़ेंगे तुम्हें। तो फिर अब डर गया बेचारा, करता भी क्या। तो इसीलिए उसने साइन कर दिया। तो मैं कहती है ठीक है रखो फाइल और चुपचाप फुट लो, मतलब फुट लो नहीं कहते, इशारा करते चली जाओ श्रुति, नहीं है तुम्हारी यहाँ ज़रूरत, समझती क्यों नहीं हो। तो श्रुति समझ जाती है कि यार उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ, तो महक इशारा करती है ठीक है फाइल रखो और जाओ। तो श्रुति कहती है खड़ूस कहीं की। फिर वो देखती है कि महक उससे कितना चिपक के बैठी है। तो मारवी बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और वो फिर जेलस होते हुए बाहर चली जाती है मुंह बना के। अब उस बेचारी का क्या कसूर है। तो महक मारवी दोनों फिर महक जाती है, कहती कि मैं मतलब कि ऑफिस की तरह मतलब फाइल्स देखती है वो और रख देती है। फिर मारवी के पास आके बैठ जाती है और फिर उसे किस करने लग जाती है और मारवी भी उसे किस करने लग जाती है। एंड वो दोनों फिर मतलब कि एक दूसरे से काफ़ी रोमांटिक होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो महक मतलब मारवी के नेक पे किस कर रही होती है और मारवी भी काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। उसने मतलब महक के गर्दन पे हाथ रखा होता है एंड वो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। और फिर ऐसे ही मतलब इन दोनों का रोमांटिक सीन चलते चलते काफ़ी टाइम हो जाता है। अब रात हो जाती है, सारे मतलब वो जो होते हैं वर्कर्स वो ऑफिस से चले जाते हैं और ऑफिस में सिर्फ महक और मारवी होती हैं। तो महक और मारवी होती हैं। तो मारवी कहती है कि सारे चले गए, अब हम दो ही हैं, तो अब घर चलें। तो महक कहती है कि नहीं, मुझे तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। तो महक कहती है कि इतनी देर से उठा तो रही हो ना, अब कितना उठाना है। तो महक कहती है कि ऐसे नहीं। फिर मारवी को बेड पे लेके जाती है और उसे लिटा देती है, फिर उसके ऊपर आ जाती है और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, पूरी बॉडी पे किस कर रही होती है। फिर मतलब कि मारवी के कपड़े उतारने जाती है बट फिर लाइट अचानक से ऑफ हो जाती है। तो फिर मारवी डर के मारे महक को ज़ोर से हक कर लेती है। तो महक कहती है ये तो और भी अच्छा हुआ, अब तो लाइट भी चली गई है। तो मारवी कहती है चुप करो, लाइट कैसे गई, मुझे डर लग रहा है। तो महक हंसने लगती है और फिर उसके नेक पे किस करने लगती है। तो मारवी कहती है महक देखो ना लाइट क्यों गई। तो महक कहती है कि रुको ना थोड़ी देर। फिर महक उसको किस करने लगती है, तभी उन्हें कुछ मतलब गिरने की आवाज़ आती है ऑफिस की कैंटीन से। तो महक और मारवी और ज़्यादा डर जाती है। तो महक कहती है छोड़ो चलो देखती हूँ क्या हुआ। तो फिर महक और मारवी दोनों कैंटीन की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे आवाज़ें आ रही होती है, तो वो लोग मतलब मोबाइल का फ्लैश ऑन किया होता है उन्होंने। तो जब वो कैंटीन की तरफ देख जाते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी बच्ची होती है, 4 साल की 5 साल की कितने की भी। तो देखते हैं कि वो कुछ ढूंढ रही होती है। तो महक मारवी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे अचानक से ऑफिस की कैंटीन में छोटी बच्ची कहाँ से आ गई। तो मैं कह पूछती कि आप कौन हो बेटा और यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मैं मारवी हैरान होते हुए कहती है मम्मा, ये महक कब से इसकी मम्मा हो गई। तो फिर मारवी कहती है कि अरे नहीं, ये तो छोटी बच्ची है। तभी लाइट भी आ जाती है। तो वो बच्ची रोने लगती है और कहती है कि मम्मा मम्मा। तो महक कहती है कि ये रो क्यों रही है, ये है कौन। तो फिर महक उसको गोद में उठा के चुप कराने लगती है, कहती है चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो, क्या चाहिए, भूख लगी है, ठीक है हम खाना ला के देते हैं ना आपको। तो मारवी कहती है कि आपसे चुप नहीं होगी, मुझे तो मैं चुप कराती हूँ, आपसे नहीं हो पाएगा कुछ। तो मैं कहती है कि मैं चुप करा लूँगी, देखो भी देखो मैं कैसे चुप कराती हूँ। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है देखती हूँ कैसे चुप कराती हूँ, अब आपको आता भी है बच्चों को संभालना। तो महक कहती है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे 5-6 बच्चे हों। तो मारवी कहती है नहीं, बट मैं मतलब आपकी तरह मतलब मैं बच्चे संभालती हूँ, मतलब मैंने संभाले हैं। तो महक कहती है अच्छा अभी देखो मैं कैसे चुप कराती हूँ। तो महक कहती है कि अगर आप अब और रोए ना तो मैं आपको कोई चॉकलेट वगैरह नहीं देने वाली हूँ, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट है, अगर आप रोई तो मैं आपको नहीं दूँगी। तो वो बच्ची कहती है नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए और ऐसा बोल के और रोने लगती है। तो मारवी कहती है देखा और रुला दिया ना,
तो मैं कहती कि अगर आपको चॉकलेट चाहिए ना तो आप चुप हो जाओ, तो वो बच्ची चुप हो जाती है और महक उसको चॉकलेट ला के देती है। और फिर मतलब कि वो लोग हैरान होते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची ऑफिस में आखिर कर क्या रही है और ये किसकी बच्ची है। तो फिर मतलब महक मारवी उसकी तरफ ध्यान देते, तो मारवी कहते अच्छा ये सब छोड़ो, इसको भूख लगी थी ना, कब से बोल रही है। तो मारवी कहती है बाबू आपको भूख लगी है मेरा बच्चा, तो वो कहती है हाँ बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मारवी कहती है कि महक कहती है कि अच्छा ठीक है चलो हम इसके लिए कुछ बनाते हैं, बट महक कहती है मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, मैं क्या बनाऊँ इसके लिए। तो मारवी कहती है कि बट मुझे तो आता है ना, तो चलो मैं बनाती हूँ इसके लिए। तो दोनों कैंटीन में उसके लिए बनाने लगते हैं कुछ। तो तभी मतलब मारवी का हाथ जल जाता है, वो बना ही रही होती है उसके लिए, तो उसका ध्यान महक के ऊपर होता है जो बच्ची के साथ खेल रही होती है। तभी उसका हाथ जल जाता है, तो मारवी चिल्लाती है ज़ोर से, मतलब कि उसको हाथ में ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ही जलता है बट इतना नहीं। तो मतलब उसकी उंगली जल जाती है। तो महक देखती है कि उसकी उंगली जल गई है, तो जल्दी से आती है और उसको डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हें अगर कुछ बनाने नहीं आता तो तुम नहीं बनाती, एटलीस्ट अपना हाथ तो ना चलाती, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना खाना बनाने के टाइम। तो मारवी मुंह बना के उसकी बातें सुन रही होती है, कहती है कि मैंने जानबूझ के थोड़ी रखी है, कोई अपनी उंगली जानबूझ के जलाता है क्या। तो मैं कहती है कि जानबूझ के नहीं किया तो जल कैसे गई, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। तो मारवी कहती है कि आप मुझे डांट क्यों रही हो यार, एक तो मेरी उंगली जल गई और आप मुझे डांट रही हो। तो मैं कहती है अब डांटो भी ना, तुमने गलती की है तो डांटूंगी। तभी उन्हें हंसने की आवाज़ आती है पीछे से, तो वो बच्ची हंस रही होती है ज़ोर ज़ोर से। तो महक मारवी उसकी तरफ देखने लगती है और वो बच्ची कहती है लड़ो लड़ो ऐसे लड़ो, आप उसको मारो वो आपको मारे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, आप लोग ऐसे ही फाइट करो, बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग सच में लड़ते हुए। तो महक और मारवी उसकी बातें सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम सच में पागल हो, छोटी बच्ची को। तो फिर महक और मारवी उसके लिए सैंडविच बनाते हैं, तो फिर उसे खिला रहे होते हैं। तो बच्ची को खिलाने के बाद कहते हैं कि आप ठीक है आपका पेट भरा, तो बच्ची कहती है हाँ भर गया मेरा पेट। फिर वो खुश होती है, तो फिर महक और मारवी दोनों उसकी तरफ जाते हैं और कहते हैं कि आप इतनी रात को क्या कर रहे हो, आपकी मम्मा कहाँ है बच्चा। तो कहती है मम्मा, मेरी मम्मा, ऐसा बोल के खामोश हो जाती है। तो फिर कहती है कि अच्छा आप इतनी रात को यहाँ पे ऐसे आए, आपको डर नहीं लगा। तो सैड होते हुए कहती है बहुत डर लग रहा था मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर महक और मारवी जब उसको सैड होते हुए देखते हैं तो कहते हैं अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं हम लोग। तो बच्ची खुश हो जाती है और कहती है कि कौन सा गेम, तो कहती है चलो लुको छिपी खेलते हैं हम लोग। तो फिर वो बच्ची रेडी हो जाती है और खुश हो जाती है, तो तीनों खेल रहे होते हैं, तभी मारवी गिर जाती है। तो महक देखती है कि मारवी गिर गई है, तो फिर महक गुस्से से आती है और कहती है तुम पक्का आज अपना मुंह हाथ सब तोड़ के जाना है यहाँ से, ताकि खाला दोबारा तुम्हें ऑफिस ना आने दे। एक तो तुम गिर पड़ रही हो, ऊपर से अपना हाथ जला रही हो तुम। तो मारवी महक का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और मारवी को किस करने लगती है, कहती है कि जब, तो मतलब उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर महक चुप हो जाती है और कहती है ये क्या कर रही हो, तो मतलब थोड़ी दूर होके कहती है कि अभी तो तुम गिर गए हो, मुझे किस कर रही हो। तो मारवी उसको अपने पास और खींचती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर महक कुछ नहीं बोलती और फिर वो भी किस करने लगती है। तभी वो बच्ची भी ढूंढते ढूंढते उन लोगों के पास आ जाती है और वो इन लोगों को ऐसे देखने लगती है, तो महक की नज़र पड़ती है तो वो थोड़ा दूर हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे। तो मैं कहती है कुछ नहीं कर रहे थे, बस हम ऐसे ही थे। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं आप लोग फिर से करो, मुझे देखना है, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मारवी कहती है कि देख लो बच्चे ज़िद कर रही है, हम बच्ची की बात माननी चाहिए। तो मैं कहती है पागल है, छोटी बच्ची है, वो उसके सामने कैसे करें। तो वो बच्ची रोने लगती है, कहती है नहीं मुझे दिखाओ, मुझे करके दिखाओ। तो फिर मारवी कहती है अब मान भी लो ना। तो फिर महक और मारवी एक दूसरे को किस करने लगते हैं, तो बच्ची खुश हो जाती है। तभी उन्हें आवाज़ आती है, तो फिर उनका गार्ड होता है ऑफिस का जो होता है बाहर, तो आ रहा होता है। तो उसका नाम, मतलब उसका नाम जुनैद होता है। तो यार काफ़ी अजीब नाम है मतलब है, मतलब उस तो वो आती है, तो वो मतलब वो आता है, वो जो गार्ड होता है वो आता है, तो देखते है कि उसकी बच्ची होती है, तो ज़ोर से आके अपनी बच्ची को गले लगा लेता है। तो महक कहती है ये तुम्हारी बच्ची है। तो बोलता है कि हाँ मैम, मैं कब से ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, मैंने सोचा एक बार ऑफिस में देख लूँ, वरना मैं फिर पुलिस में जा रहा था। तो मतलब उसके घर ना, वैसे ऑफिस के जो
होता है ना बाहर, उसी में रहते हैं वो लोग, ऑफिस के रूम में दिया गया रूम है उन लोगों को, तो वो लोग उसी में रहते हैं। बट वो बच्ची को कभी महक ने देखा नहीं था ऐसे। तो फिर महक कहती है ये तुम्हारी बच्ची है, तो कहते हैं हाँ। तो फिर मारवी गुस्से से कहती है इसकी मम्मा कहाँ है, उन्हें ख्याल नहीं है आने, मतलब छोटी बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया आप लोगों ने, भी कुछ हो जाता है इससे तो फिर कौन जिम्मेदारी लेता है, इतना मासूम सा बच्चा है आपका। आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ना कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, और आप लोगों की बस बेफिक्र होके घूम रहे हो। भी हम लोग नहीं होते तो बच्चे ऑफिस में फंस सकती थी ना, उससे कुछ भी हो सकता था। तो महक मारवी का हाथ पकड़ लेती, कहती रिलैक्स रिलैक्स। तो महक कहती है इसकी मम्मा कहाँ है, तो वो कहता है गार्ड जो होते हैं कहते हैं उसकी डेथ हो गई है। तो फिर महक मारवी दोनों थोड़े से चुप हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं।